क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ कि लेट्स से ये तो पता है कि किसको तैयारी करनी चाहिए और क्या है, बट वी डिस्कस्ड कि यार अब 6-6 साल लोगों के वेस्ट हो रहे हैं। 6 तो मतलब अटेम्प्ट होते हैं, आई एम श्योर 7-8 साल वेस्ट हो रहे हैं, मतलब 2 साल पहले तैयारी, बीच में अटेम्प्ट के भी गैप ले लेते हैं लोग कि 3 दे दिए फिर चौथे नहीं दिया, तो मतलब मोर और लेस पूरा 20s लोगों का ऐसे डिस्ट्रॉय टाइप हो जाता है, एंड बाय द टाइम दे आर डन 30-32 के हो जाते हैं और कुछ नहीं है। तो हु आर द पीपल जिनको नहीं देना चाहिए, मतलब आपके अकॉर्डिंग? जैसे मेरे को तो क्लियरली याद है एक 18-19 साल का लड़का था, वेरी स्मार्ट, वेरी शार्प, वेरी हाई IQ, IIT दिल्ली में सेकंड ईयर में था, डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इधर इंटर्नशिप कर ली, वो कर ली। तो उसके पापा मेरे से पूछ रहे थे इसको कैसे UPSC की तैयारी कराएं। वो बच्चा भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूँ अंदर ही अंदर। तो मैंने बोला कि सर ही हैज़ क्लियर इंडिकेशंस ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, कुछ बनाएगा जोमेटो टाइप, कुछ बढ़िया अच्छी कंपनी, क्यों इसको आप मतलब UPSC में डालने दो। तो ही वॉज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, बट ही कैन डू एवरी सिंगल थिंग अंडर द सन व्हेन इट कम्स टू लाइक कोई वेंचर चालू कर लिया, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर ली। तो वहाँ पे क्लियर कट मुझे लगा कि यार इसको अगर UPSC की तैयारी कराई तो 2 तरह का लॉस है, तो एक बन भी गया ऑफिसर तो भी परेशान रहेगा, और नहीं बना तो फिर जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो देश की अलग तरीके से सेवा कर सकता था वो है। तो हु डू यू थिंक जो जिनको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन? मतलब काफ़ी कॉन्ट्रारी वो है क्वेश्चन, जिसका आई थिंक पैशन हो कोई एक पर्टिकुलर स्फीयर में, उसको फिर अपने पैशन को कर्ब करके UPSC की तैयारी नहीं करनी चाहिए। लाइक रिसेंटली आई मेट दिस आर्टिस्ट, an actor in fact, so now he's making a Netflix series, and he was telling me कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत कहा मैं सिविल सर्विसेज देने वाला था, but now I'm making a web series on a gangsters family and everything, and he's like I feel so satisfied and so happy, that is the purpose of my life। उसको अपने ज़िंदगी का अस्तित्व पता था, और अगर वो उधर के बजाय UPSC की तैयारी करता तो ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री को भी लॉस होता। अब वही बात है, अगर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है और फिर भी वो UPSC का एग्ज़ाम दे, तो अगर आपको कोई पैशन है फॉलो दैट, क्योंकि एवरी प्रोफेशन, इट डजेंट मैटर आप किस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन को परस्यू करो जिस प्रोफेशन के आप टॉप तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं। और अगर आपको लगता है आपका पैशन और आपकी एबिलिटी किसी और स्फीयर में, परस्यू दैट। अगर आप लता मंगेशकर बनने लायक हैं तो उधर जाइए, हर चीज़ पढ़ाई से नहीं हासिल होती। हर साल भारत के लाखों युवा IAS बनने का सपना लेकर UPSC सिविल सर्विसेज की परीक्षा को देते हैं, लेकिन अक्सर पैसों की कमी के कारण या सही मार्गदर्शन ना मिल पाने के कारण ज्यादातर छात्रों का ये सपना अधूरा रह जाता है। पाथफाइंडर का उड़ान बैच शुरू हो रहा है 17 जुलाई से, बोध हिंदी मीडियम बैच शुरू हो रहा है 15 जुलाई से, और ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 अगस्त से। इन बैचेस के लिंक्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे। इन्हें अभी ज्वाइन करें और अपने IAS बनने का सपना पूरा करें। और ख़ासकर माँ बाप को भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, बहुत बार माँ बाप अपने बच्चे के मन में डाल देते हैं कि तुम्हें ये बनना है, बच्चा भले ही बनना चाहे या ना बनना चाहे। तो जिनको फोर्स करके बोला जा रहा है ना कि तुम IAS करो, IPS करो, मेरा बेटा आज के दिन बोलता है कि मैं वो बनूंगा एनिमल्स का डॉक्टर, एंड हिज फादर देन जोक्स विद हिम कि तू भैंसों का डॉक्टर बनेगा। तो आई एम लाइक तू भैंसों का डॉक्टर बन, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू लाइक। तो प्लीज़ फोर्स ना करें, पेरेंट्स फोर्स ना करें। और बच्चे जिनको बोला जा रहा है कि तुम IAS IPS बनो, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू, देन प्लीज़ कम आउट क्लियर विद योर पेरेंट्स, यू नो, हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक, इट इज़ इंपॉर्टेंट, दे विल अंडरस्टैंड, दे आर योर पेरेंट्स। क्योंकि इच्छा नहीं है तो बिल्कुल नहीं बन पाओगे, फोटोग्राफी नहीं बन पाओगे, ग्राइंड बहुत ज्यादा है, बहुत जाओगे, 2 महीने में पता चल जाता है। और मेंटल हेल्थ पे भी उसका बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ, फिजिकल, मैसिव इश्यूज इन बोथ, वो 2 महीने में पता चल जाएगा। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो तो 2 महीने में यू विल बी एबल टू नो कि मतलब सिलेक्शन होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट सिलेक्शन नहीं होगा इसका पता चल जाता है 2 महीने प्रिपरेशन में। और कुछ लोग ये ना इम्पल्स में डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की सक्सेस स्टोरी देखी कि ABC पर्सन बिकेम IAS और IPS, कुछ लोग ना आउट ऑफ इम्पल्स डिसीजन ले लेते हैं, उनकी कंडीशंस परमिट नहीं करेंगी। आई गेट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्टिकुलरली फीमेल एस्पिरेंट्स कि मैं वर्किंग भी हूँ, मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ, इकोनॉमिकली आई एम नॉट इन अ पोजीशन फाइनेंशियली कि आई कैन लेट गो ऑफ माई जॉब, एंड माई बॉस डजंट गिव मी लीव, और मैं रात को 7 बजे तक काम करती हूँ। आई एक्चुअली डिस्करेज सच वुमेन। I tell them कि you will be like putting yourself under so much tremendous pressure। 9 बजे आप घर आके घर का काम करके 11 बजे से पढ़ना शुरू करोगे, सुबह 6 बजे तक आप पढ़ोगे, तो मतलब what is this? This is not your life। Let go। या तो seek support from somewhere। Only if there's support system, then you put yourself through such a grind। Support system नहीं है तो इतना खुद को torture मत करो, it will be sheer torture। So I think just to add to that, मुझे लगता है क्लैरिटी रखना पहले बड़ा ज़रूरी है। दैट अनफॉर्चुनेटली समहाउ वी आर एबल, देयर इज अ लिटिल हायरार्की दैट्स फिक्टिशियस, आई वुड कॉल इट, कि IAS
engineer, doctor. There is not a hierarchy. These are all verticals. These are all separate and independent. civil services, whether it is IAS, IPS, IFS, whatever, it has to be treated as just as like one vertical in a broader ecosystem of careers. So doctor है एम्स का, आई थिंक कोई अगर देयर इज अ सुपर स्पेशलिस्ट लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड न्यूरो सर्जन, वो हाउ कैन आई, इट्स नो, I would probably respect him or treat him far better than higher than somebody who is at a position. Just because you are in the holding certain administrative positions doesn't mean that this is superior or this is maybe at a higher hierarchy. That's not a hierarchy. So अगर उस mindset से ले तो you'll be able to make a better decision. Number one. Number second, again कई बार हम जो है अक्सर ये को दिमाग में ये भी रहता है, शायद वो था ना पहले लाल बत्ती, we used to call it एकदम से लाल बत्ती, ये वो पता नहीं ये चीज़ ग्लैमर. It's not actually that. सो वैसी चीज़ें होती नहीं हैं, तो वो क्लैरिटी भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है. प्रॉब्ली पर्सन वुड बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन इन टर्म्स ऑफ वेदर ही वांट्स टू गो फॉर दिस और ही वांट्स टू मे बी परस्यू अनदर करियर. Third thing I think is now things have also started to change. For example, you're one lovely example for that. You have been in service, you have come out, and my sense is that coming years there's a lot of this influx and outflux going to happen in the service, and that's going to make it more open. कोई भी closed system is not a good system at all. The more it opens up both, that the later entries into the system, and there are people leaving out from the system. That will bring in, that will deflate that जो जैसे एक वो bubble type जो रहता है, it will actually bring it down to the real plane where it actually lies, given the kind of role or given the kind of say it offers to you as a career. So once that happens, मुझे लगता है आगे वाले सालों में बच्चे और बेहतर तरीके से इसको जो है differentiate कर पाएंगे whether they want to go for it or not.